Hello friends, I am Atul Gadam. This video is for 10th standard. Name of content, probability, higher difficulty level question. Read question carefully. There are two brothers A and B. A and B are two brothers. Probability that A will pass in exam, that is equals to 3/5. ए की पास होने की प्रोबेबिलिटी है 3/5, यानी इसका मीनिंग क्या है? अगर ए ने 5 टाइम्स एग्जाम अटेम्प्ट की तो उसमें से 3 टाइम्स वो पास हो सकता है. ओके, एंड दैट बी विल पास इन एग्जाम इज 5/8. और बी की पास होने की पॉसिबिलिटी क्या होती है? अगर बी ने 8 टाइम्स एग्जाम दी तो उसमें से 5 टाइम्स वो पास हो सकता है. व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन विल पास इन द एग्जाम? We want to find the probability that only one will pass the exam. Either A is the pass or B is the pass. ये हमें निकालना है. देखो here this probability there is a one concept is important. This one is a mutually exclusive event. What is meant by mutually exclusive event? Suppose in a bag there are two colors ball. One is 7 are blue balls एंड 5 आर वाइट बॉल्स, और हमें एक बॉल रैंडमली फाइंड करना है. अगर वाइट बॉल ड्रॉन किया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/12. और वाइट ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 7/12. अब दोनों का अगर एडिशन कर दिया जाए तो 12/12 दैट इज इक्वल्स टू 1. यानी वाइट बॉल आएगा या तो फिर व्हाइट बॉल ना आएगा. ये दोनों की प्रोबेबिलिटी के सब क्या होती है? 1. एक तो व्हाइट बॉल आएगा या ना आएगा. यानी दिस टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. व्हेनेवर टू इवेंट हैव नो एनी कॉमन एलिमेंट बट देयर एडिशन विल बी द वन, देन दिस इवेंट्स आर नोन एज द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. जैसे कि ए नाम का एक बच्चा है, उसने एग्जाम दी है, तो दो ही रिजल्ट आ सकते हैं. ये एक तो वो फेल होगा या तो फिर पास होगा. और पास और फेल होने की जो प्रोबेबिलिटी है उनका एडिशन का क्या आएगा? 1 आएगा. ही बच्चा एक ही एग्जाम में फेल भी होगा और पास ही होगा, ऐसे तो नहीं होगा. एक तो पास होगा या तो फिर फेल होगा. ओके, दिस टू इवेंट्स आर नॉट ओवरलैपिंग इवेंट्स. ये दो अलग इवेंट है और ये दो इवेंट की सम क्या आएगी? 1. Okay, so these events are known as the mutually exclusive event. Suppose there is a horse, B नाम का एक हॉर्स है और उसने रेस में अटेम्प्ट किया है. तो रेस में अटेम्प्ट करने के बाद एक तो B विन होगा या तो फिर लूज होगा. ओके, तो विन होने की यानी जीतने की और हारने की प्रोबेबिलिटी की सम क्या होगी? 1. और एक तो वो हॉर्स जीतेगा या तो फिर हारेगा एक ही इवेंट में, और एक ही कंपटीशन में वो जीतेगा भी और हारेगा भी, ऐसे तो नहीं होगा. यानी दिस टू इवेंट्स आर टोटली सेपरेट इवेंट्स, नॉट ओवरलैपिंग इवेंट, एंड देयर सम विल बी द 1. सो दिस इवेंट्स आर नोन एज द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. वैसे ही यहाँ है, ए होगा पास, ए पास होगा यानी ए के पास होने की प्रोबेबिलिटी और ए की फेल होने की प्रोबेबिलिटी, इनका सम होगा 1, और दीज आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. ओके, वैसे ही बी पास होने की प्रोबेबिलिटी हमें दी है 5/8. तो बी एक तो एग्जाम में पास होगा या तो बी एग्जाम में फेल होगा. पास होने की प्रोबेबिलिटी अगर 5/8 है तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1 - 5/8. ओके, listen here how to write the answer. Probability of A will pass in exam that is equals to P of A. A की पास होने की प्रोबेबिलिटी हमें दी है 3/5. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A फेल्स इन एग्जाम. हमें मालूम है प्रोबेबिलिटी A पास होने की एग्जाम और फेल होने की एग्जाम, इनका समेशन होगा 1. अगर पास होने की प्रोबेबिलिटी 3/5 है तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी आएगी 1 - 3/5. We know that 1 means 1/1. Then do the cross multiplication. 5 - 3 upon 5 1 is 5. Then probability of A fails in exam, that is a probability of A dash और complement of A, ऐसे भी हम रीड कर सकते हैं 2/5.
यानी ए की पास होने की प्रोबेबिलिटी 3/5 है, ए की फेल होने की प्रोबेबिलिटी 2/5 है। वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल पास इन एग्जाम, बी की पास होने की प्रोबेबिलिटी 5/8। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल फेल्स इन एग्जाम, हमें मालूम है बी पास और बी फेल होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, एंड द समेशन ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इज 1। देन पास होने की प्रोबेबिलिटी अगर 5/8 है तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी आएगी 1 - 5/8, 1 मीन्स 1/1। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्स इन एग्जाम दैट इज इक्वल्स टू 8 - 5/1/8 8। Probability of B fails in exam that is equals to 8 - 5 3/8। यानी probability of A will pass in exam that is equals to 3/5, probability of A fails in exam that is equals to 2/5, probability of B pass in exam that is equals to 5/8, and probability B fails in exam that is equals to 3/8। हमें क्या पूछा है? probability that only one will pass in exam, only one will pass exam यानी अगर ए पास हुआ, इफ ए पास हुआ तो बी फेल होना चाहिए। ओके, उसे हम कहेंगे ओनली वन विल पास। या तो फिर ए फेल हुआ तो बी पास होना चाहिए। इफ ए पास एन एग्जाम देन बी मस्ट बी फेल इन एग्जाम, इफ A fails in exam then B must be pass in exam, उसे हम कहेंगे probability only one will pass the exam। then उसके आगे let A is the event that only one will pass the exam that is equals to required probability means probability of A pass in exam into probability of B fails in exam। इन probability की मल्टीप्लीकेशन करना है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स इन एग्जाम इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पास इन एग्जाम। पुट आउट दिस वैल्यूज, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पास इन एग्जाम दैट इज इक्वल्स टू 3/5 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्स इन एग्जाम दैट इज 3/8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स इन एग्जाम दैट इज इक्वल्स टू 2/5 into probability of B pass in exam that is equals to 5/8. Do this simple multiplication, 3 3s are 9, 5 8s are 40 plus 2 5s are 10, 5 8s are 40. Here denominator of these two fractions is same, so taking at once numerators addition 9 plus 10, 9 plus 10 19/40, therefore required probability is 19/40, therefore probability that only one will pass the exam that is equals to 19/40। okay, thank you friends।